नमस्कार दोस्तों दोस्तों इस वीडियो में मैं कवर करूंगा माइस्क्ल के अंदर प्रीफिक्स इंडेक्स को और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे प्रीफिक्स इंडेक्स होता क्या है और कैसे वो हमारी हेल्प करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि प्रीफिक्स इंडेक्स होता क्या है। प्रीफिक्स इंडेक्स में जो वर्ड है प्रीफिक्स उसको जानना जरूरी है दोस्तों। प्रीफिक्स इज अ लेटर ग्रुप ऑफ लेटर्स एडेड टू द बिगिनिंग ऑफ वर्ड टू मेक अ न्यू वर्ड। तो एक शब्द है, अगर उसके आगे आप कोई चीज लगा देते हैं और उससे नया शब्द बन जाता है, उस चीज को हम प्रीफिक्स कहते हैं। जो आपने आगे लगाया है पार्ट को उसको प्रीफिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल क्या हुआ, जैसे वांटेड है और उसके आगे अन लगा दो तो अनवांटेड एक नया शब्द बन गया, तो प्रीफिक्स क्या हुआ, अन, यू एन, राइट। तो ये प्रीफिक्स है। सिमिलरली कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट के अंदर कंसिस्टेंट एक शब्द है, उसके आगे इन लगा दिया गया तो वो क्या बन गया, इन प्रीफिक्स हो गया और उससे एक नया शब्द निकल के आया इनकंसिस्टेंट, राइट। तो प्रीफिक्स इंडेक्स भी यही करता है। प्रीफिक्स इंडेक्स आर यूज्ड टू सर्च ऑन स्ट्रिंग कॉलम्स, तो मेनली स्ट्रिंग कॉलम्स पे ही लगते हैं प्रीफिक्स इंडेक्स। करते क्या है, एक स्ट्रिंग कॉलम है आपके पास, लेट्स से varchar 500 है वो। आप कहते हैं कि मुझे पहले कुछ करेक्टर्स के ऊपर ही इंडेक्स लगाना है, पूरे 500 करेक्टर पे इंडेक्स नहीं लगाना, मे भी पहले 10 15 या 20 करेक्टर पे इंडेक्स लगाना है। ऐसे क्यों करना है आगे बताऊंगा मैं आपको। बट प्रीफिक्स इंडेक्स हेल्प करता है, इंस्टेड ऑफ पूरे कॉलम पूरी स्ट्रिंग के ऊपर इंडेक्स लगाएं, आप कहते हैं पहले 10 करेक्टर के ऊपर ही स्ट्रिंग लगाएं, राइट। जैसे मेरा नाम आशीष है, आप कह सकते हैं कि पहले 3 करेक्टर पे ही इंडेक्स लगाएं, यानी कि ASH, मेरा नाम, मेरी स्पेलिंग है ASHISH, 6 करेक्टर्स हो गए। आप कह सकते हैं मुझे सिर्फ ASH पहले 3 पे इंडेक्स लगाना, बाकी सारी चीजें छोड़ देना, ठीक है। तो इसका एक स्पेशल केस होता है जहां पे आप इसको इस्तेमाल करते हैं। सो उससे क्या होता है, एक बड़े टेक्स्ट कॉलम के अंदर से एक छोटा सा पार्ट ही इंडेक्स करते हैं, पूरा टेक्स्ट इंडेक्स नहीं करते, ओके। इसका सिंटेक्स क्या होता है, क्रिएट इंडेक्स इंडेक्स नेम, कोई भी आप नाम दे सकते हैं, ऑन कौन से टेबल पे डालना है, फिर कॉलम का नाम देते हैं और ब्रैकेट में बताते हैं कितने करेक्टर्स आपने उस कॉलम से लेने हैं, ठीक है। लेट्स से बार चार 50 है और आप कहते हैं मुझे 3 ही चाहिए 10 ही चाहिए, तो पहले 10 करेक्टर्स को लेगा, बाकी सारे जो है वो इग्नोर कर देगा, इंडेक्स में नहीं डालेगा, okay? तो इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू करके देखते हैं और इसके लिए माई सीक्वल वर्कबेंच पे आते हैं और सीक्वल लर्निंग मेरे पास यहाँ पे डेटाबेस से कनेक्ट करते हैं। और मैंने एक टेबल रेडी करके रखी हुई है जिसका जिसका नाम है वर्ड्स, जिसका में एक आईडी है और एक वर्ड है। वर्ड जो है एक टेक्सचुअल कॉलम है जिसमें टेक्स्ट स्ट्रिंग जाएगा। इसका टाइप है वारचार, मैक्स लेंथ है 255 और इसके अंदर मैं कुछ फ्रूट्स के नाम डाल रहा हूँ बस सैम्पल डेटा के, ओके। तो मैं इसको चलाता हूँ एंड चल गया, एंड देन यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं इसके अंदर, इंसर्ट भी हो गया एंड यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करके देख लेता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वर्ड्स। सो अब इसको हम चलाएंगे, देन हमारे पास सारे वर्ड्स आ गए, तो डेटा हमारे पास रेडी है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, इसके अंदर मैं APP को फाइंड करना चाहता हूँ, कोई चीज़ अगर APP से स्टार्ट होती है, राइट। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वर्ड्स, वेयर, कॉलम का नाम क्या है, कॉलम का नाम है वर्ड लाइक, मैं लिखूंगा APP से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो लाइक वाले वीडियो मैंने समझाया है कि कैसे काम करता है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपने लाइक नहीं पढ़ा तो प्लीज़ लाइक को भी देखिएगा, बड़े ही पावरफुल कीवर्ड है। इसको जब हम चलाएंगे तो क्या करेगा, ये हमें एप्पल उठा के दे देगा कि जो भी चीज APP से स्टार्ट हो रही है वो हमें दे देता है। और परसेंटेज क्या कहता है कि इसके बाद कुछ भी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्टार्ट APP से होनी चाहिए, ओके। सो अब ये मैंने चलाया तो मुझे इसने एक आंसर दे दिया। अब इसको करते हैं एक्सप्लेन। एक्सप्लेन क्या करता है दोस्तों, एक्सप्लेन हमें बताता है कि एग्जीक्यूशन में कोई इंडेक्स का यूज हुआ है या नहीं। तो जब मैं एक्सप्लेन चलाता हूं इसके ऊपर, तो अगर आप ये की देखें तो यहाँ पे कोई की नहीं आ रही, यानी कि कोई इंडेक्स का इस्तेमाल नहीं, कोई इंडेक्स है ही नहीं इसके अंदर, राइट। अब मैं इसके अंदर इंडेक्स लगाना चाहता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं पूरा इंडेक्स लगा दूं वर्ड कॉलम पे, क्योंकि मैं क्या फाइंड करना चाहता हूँ, मैं वर्ड पे सर्च लगाना चाहता हूँ, राइट। वर्ड के ऊपर मैं कहता हूँ वर्ड ऐसा हो, तो अगर ये मेरी सर्च स्लो होती चली जाती है, इस केस में तो 6 ही रोज हैं तो इसमें कुछ इतना फर्क नहीं पता चला, लेकिन इमेजिन करें लाख 10 लाख रोज हैं, उस पर आप सर्च कर रहे हैं तो उसको कंपेयर करना पड़ रहा है। और ऐसे में अगर आपकी क्वेरी स्लो हो जाती है, देन आप इंडेक्स पे जाएंगे, तब आपके पास दो ऑप्शन है, या आप नॉर्मल इंडेक्स लगा सकते हैं या प्रीफिक्स इंडेक्स लगा सकते हैं। नॉर्मल इंडेक्स लगाएंगे
तो इंडेक्स के अंदर ये पूरा, अगर किसी स्ट्रिंग की लेंथ 255 है, क्योंकि मैक्स 255 ही अलाउड है इसके अंदर, तो वो 255 के 255 करेक्टर्स इंडेक्स के अंदर चले जाएंगे। लेकिन अगर आपका सिनेरियो ये है कि मुझे तो ये बताना है कि स्टार्टिंग में अगर कोई शब्द है नहीं, ये मैं सर्च करना चाहता हूँ, मेरी सर्च ये है बस, मैं कभी मिडल में सर्च नहीं करूंगा, मैं कभी एंड में सर्च नहीं करूंगा, मैं सर्च करूंगा कि स्टार्टिंग इससे हो रही है या नहीं हो रही। आपका एक सिनेरियो है। ऐसे केस में आप इंटेलिजेंटली, अगर आपको नॉलेज है तो आप प्रीफिक्स इंडेक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि इंडेक्स पूरी करेक्टर्स को ना उठाए, जितना आपको चाहिए उतना ही उठाए। वो कैसे बनाते हैं, ये इस पे अब इंडेक्स बना के देखते हैं और देखते हैं कैसे हम प्रीफिक्स इंडेक्स बनाते हैं, जिसके अंदर हम पूरा पूरा कॉलम की वैल्यूज नहीं लेंगे, बस थोड़ा सा स्टार्टिंग का पार्ट लेंगे। क्रिएट इंडेक्स। अब मुझे इंडेक्स का नाम देना है, तो मैं उसमें नेमिंग कन्वेंशन यूज करता हूँ, टेबल का नाम इंडेक्स। कौन से कॉलम पे डालना है, वर्ड। अब मुझे बताना है ऑन कौन सी टेबल पे है, मेरी टेबल का नाम है वर्ड्स, और कॉलम कौन सा है, वर्ड। तो वर्ड्स के अंदर वर्ड कॉलम में, ये तो है नॉर्मल इंडेक्स। अब प्रीफिक्स इंडेक्स के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे कह देंगे मुझे सिर्फ पहले 3 कैरेक्टर्स पे चाहिए। अब वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप 3, 5, 10 जितने आप कैरेक्टर्स देना चाहते हैं उस पे, आपकी जो बिजनेस रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो अब आपने इसको चलाया, इससे क्या हुआ, हमारा इंडेक्स क्रिएट हो गया यहाँ पे। अब जब मैं इसको एक्सप्लेन चलाऊंगा, पहले यहाँ पे की नल थी, अब क्या है, ये कह रहा है मैं अब इंडेक्स का यूज कर रहा हूँ, राइट। और जब अगर आप ऐसी चीज करते हैं और आपके पास बहुत सारा डेटा है, तो आपको परफॉर्मेंस बेनिफिट्स दिखेंगे। समटाइम्स डबल, ट्रिपल, 10 टाइम्स भी आपकी स्पीड इंक्रीज हो सकती है, अगर आप ऐसा इंडेक्स कोई लगाते हैं और उसके ऊपर सर्च चलाते हैं, स्पेशली अगर आपके पास डेटा ज्यादा है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं यहाँ पे इंडेक्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ और इसके अंदर मैं इंडेक्स के थ्रू डेटा निकाल रहा हूँ, पहले बगैर इंडेक्स के आ रहा था। ठीक है। अब इसके अंदर कुछ और चीज़ें समझने की हैं, वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। कि अगर आप कहते हैं मैं लाइक्स नहीं लगाता, मैं तो सिर्फ ये सर्च करता हूँ, वर्ड इक्वल टू एप्पल। ठीक है। अब 3 करेक्टर्स मैंने इंडेक्स में लिए हैं और यहाँ पे तो मैंने पूरे दे दिए। ठीक है। और जब मैं इसको चलाता हूँ तो मुझे एप्पल दे देगा। अब देखते हैं इसके अंदर इंडेक्स का इस्तेमाल होता है या नहीं होता। ठीक है। तो जब हम इसको चलाते हैं, इसमें भी आप देखेंगे इंडेक्स का इस्तेमाल हो रहा है। ओके। ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज माइस्क्ल समझता है कि इंडेक्स लगा हुआ है, तो जो चीजें एपीपी से स्टार्ट होती हैं पहले वो इंडेक्स पे कवर कर लेता है, बिकॉज उसको पता है 3 करेक्टर तो यहाँ से, तो लेट्स से 10 लाख रोज हैं आपके पास, राइट। 10 लाख में से इंडेक्स की हेल्प करके एपीपी वाले सारे निकाल लेता है पहले, तो उसका काम जल्दी हो जाता है। इंस्टेड ऑफ कि टेबल में जाने से एक एक को कंपेयर करे, इंडेक्स पे फास्ट सर्च होती है, तो एपीपी वाले निकाल लेता है रोज। अब कुछ हीरोज बच जाते हैं, उनको रियल टेबल में जाके सर्च करता है, राइट। सो मोस्ट ऑफ जो सबसे जो बड़ा लोड है सर्च का, वो इंडेक्स पे फिर भी डाल देता है, बिकॉज वो इंटेलिजेंट है, समझता है कि वर्ड्स 3 पे चेक लगा हुआ है तो पूरा तो मुझे मिलेगा नहीं, तो इसलिए वो क्या करता है, एपीपी का सर्च इंडेक्स पे, फिर जो रोज मिली उनको मेन टेबल पे सर्च करता है। और इससे क्या होता है, बड़ा सारा चंक ऑफ डेटा जो है, बहुत सारी रोज, वो इग्नोर हो जाती हैं, बिकॉज वो एपीपी वाली नहीं है, वो इंडेक्स पर ही हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जानने की, कि माई सीक्वल इवन दो आप 3 से ऊपर करेक्टर्स दे रहे हैं, वो इंटेलिजेंटली इंडेक्स का इस्तेमाल करता है, फिर टेबल पे जाता है, यानी कि फिर भी आपकी सर्च फास्ट है, नॉर्मल सर्च, नॉर्मल टेबल से अगर आप इंडेक्स ना लगाते। ठीक है। तो ये चीज़ जाननी जरूरी है। तो ये थे प्रैक्टिकल एग्जांपल। अब मैं आपको बताता हूँ कि एडवांटेजेस क्या हैं प्रीफिक्स इंडेक्स के। कुछ चीज़ें तो मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, बट स्टिल बेटर है मैं लिस्ट डाउन कर दूँ। लेस साइज होता है कंपेयर टू फुल इंडेक्स। ऑफ कोर्स अगर आपके पास 255 करेक्टर्स हैं और आप सिर्फ 5 या 10 करेक्टर पे इंडेक्स बना रहे हैं, तो डिस्क साइज कम होगा, राइट। बिकॉज आपको पूरी 255 करेक्टर नहीं रखने पड़ रहे, 10 करेक्टर ही रखने पड़ रहे हैं, और इंडेक्स कहाँ पे स्टोर होता है, डिस्क पे, तो आप डिस्क पे जगह कम खा रहे हैं, तो लेस साइज ऑफ इंडेक्स होगा। बेस्ट यूज इज ऑटो कंप्लीट। ऑटो कंप्लीट क्या होता है, जैसे गूगल पे आप कुछ सर्च करते हैं, जैसे ही आप टाइप करना स्टार्ट करते हैं, गूगल आपको सजेशन दे देता है कि क्या आप ये चाहते थे, वो एक ऑटो कंप्लीट फीचर है, राइट। अगर आपका ऑटो कंप्लीट स्टार्टिंग करेक्टर से चलता है, बेस्ट सिनेरियो है प्रीफिक्स का यूज कीजिए, आपको ऑलरेडी फास्ट रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपके कॉलम में वैल्यूज बहुत बड़ी है, राइट, ये बहुत जरूरी है, अगर स्ट्रिंग बड़ी लेंथ की स्ट्रिंग है then।
एफिशिएंट सर्च, जैसे कि मैंने दिखाया आपको, इंडेक्स का इस्तेमाल होता है, इंडेक्स की वजह से सर्च फास्ट हो सकती है, आपको डबल ट्रिपल 10 टाइम्स ज़्यादा स्पीड भी मिल सकती है। वो डिपेंड करता है सिनेरियो टू सिनेरियो, बट आपका आपकी सर्च फास्ट हो सकती है। रिड्यूस्ड आई ऑपरेशन, आई ऑपरेशन क्या होता है? डिस्क पे डेटा पढ़ना। अगर आपने लिखा कम है डिस्क पे और जब सर्च होगी तो पढ़ना भी कम पड़ेगा, तो उससे रिड्यूस इनपुट आउटपुट ऑपरेशन डिस्क पे होते हैं, राइट? तो कम डिस्क पे पढ़ना पड़ता है क्योंकि लिखा कम है। अच्छा, इफ द सर्च टर्म सरपासेस द इंडेक्स प्रीफिक्स लेंथ, ये मैंने आपको करके दिखाया था। अगर आपकी सर्च टर्म है वो बड़ी है इंडेक्स की लेंथ से, जो कि मैंने यहाँ पे दिखाया था। यहाँ पे सर्च टर्म है एप्पल, जो कि 5 कैरेक्टर्स की है, और इंडेक्स की लेंथ क्या है? 3। ऐसे केस में क्या होता है? ऐसे केस में द इंडेक्स फिल्टर्स आउट इररिलेवेंट रोज। इंडेक्स क्या करता है? जो रोज एपीपी से स्टार्ट होने वाली नहीं है, वो इंडेक्स की हेल्प से निकाल देता है उनको, और वो बड़ा सारा चंक का डेटा खत्म हो जाता है। उसके बाद रिमेनिंग रोज के लिए अ, जो बच गई हैं उनको अ, बाकी करेक्टर से मैच करने के लिए, यानी कि अगर एपीपी आपने दिया है और एपीपी से मिलने वाली चीजें आपको मिल गई हैं इंडेक्स से, तो एल ई का जो मैच है वो टेबल पे जाके होता है, लेकिन उसी रोज पे होता है जहां पे एपीपी मैच करा है, तो यानी कि फास्ट होगी चीज। एंड इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आई होप आपको प्रीफिक्स इंडेक्स क्लियर होगा। और प्रैक्टिकल जो मैंने एग्जांपल्स दिए हैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, प्लीज़ उसको अपनी मशीन पे जरूर ट्राई कीजिएगा। एंड थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।